Hi friends, welcome back to this Laravel न्यू सीरीज़। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट करा था और वैलिडेट के साथ हम लोगों ने इंसर्ट करवाया था डेटा बेस के अंदर अपने डेटा को। तो आज हम क्या करेंगे, उसी डेटा बेस के अंदर से डेटा को हम लोग फैच करेंगे, मतलब उसको खींचेंगे डेटा बेस के अंदर से। खींचने का मतलब गेट करेंगे, वहाँ से हम लोग उसको दिखाएंगे कहाँ पर, अपने टेबल के अंदर। ठीक है, फॉर्म से डेटा लिया और उसको शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर आ गया, सेम मेरे पास वही राउट है, वही मेरे पास फॉर्म है। तो मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास मैं क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ पर मुझे व्यू इस राउट से मैं जाऊँगा ना, तो मुझे क्या होगा, ये फॉर्म दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉर्म के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक टेबल दिखे और टेबल के अंदर मेरा जो रिकॉर्ड है, तमाम ये जो डेटाबेस से रिकॉर्ड आएंगे ना, मेरे को सब दिखे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं HTML और CSS का एक टेबल उठाता हूँ। कौन सा टेबल उठाऊँगा, मैं ये वाला टेबल उठाऊँगा। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, आप जौन सा भी टेबल उठाए हैं। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी, और यहाँ मैं आया, इसके नीचे मैंने इसको Ctrl+V किया, मैं सेव करूँगा और मैं यहाँ आऊँगा फॉर्म के अंदर, मुझे ये दिख गया। ठीक है, ये मेरा जो form.blade.php मैंने बनाया था व्यू के अंदर, वो मुझे दिख गया। तो मुझे इतना सारा डेटा तो नहीं चाहिए, इतनी सारी रो नहीं चाहिए, टेबल रो, ये तमाम मैं रिमूव करूँगा। तो टी हेड रहने देता हूँ, टी हेड मतलब ये टेबल के हेड। ठीक हो गया, तो मैं एक को ही रहने देता हूँ, बाकी को तमाम रिमूव कर दूँगा, क्योंकि मुझे नीड नहीं। मैं एक ही रो रखूँगा, उस पर मैं लूप चला करके डेटा दिखा दूँगा। बताता हूँ अभी किस तरीके से। सेव करूँगा और मेरे पास ये एक रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, डेटा टेबल, और यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि मैं ईमेल और पासवर्ड लूँगा, मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए। ईमेल और सेकंड चीज़ यहाँ पर पासवर्ड। मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं सेव करने के बाद यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड मेरे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ईमेल और पासवर्ड आ चुका है, मतलब सिर्फ कॉलम आया है। ठीक है, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर मेरे पास कौन सा ये फंक्शन चल रहा है, ये वाला फंक्शन चल रहा है। ठीक है, व्यू के लिए, तो ये वाला। तो यहाँ पर आकर के मैं क्या करूँगा, जो डेटाबेस के अंदर से ना मुझे तमाम रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं किस तरह से करता था, मैं करूँगा डेटा इज इक्वल टू दिस वन कॉलन कॉलन, या तो मैं गेट लिखूँ या ऑल लिखूँ, मेरे पास बात सेम ही है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर से क्या आ रहा है। तो आपको तो पता है इसके अंदर से क्या आएगा, यहाँ पर प्रिंट आर करके देख लो, डॉलर डेटा। हाँ हाँ, आओ। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट आर करूँगा इसको, और यहाँ पर इसको मैं डाई करवा दूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, तो मेरे पास ये डेटा तमाम वो जो डेटाबेस के अंदर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, Ctrl+F करके देख लो, ali@gmail.com लिख लो, देखो सब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक और चीज़ चलानी है। तो क्या चीज़ चलानी है मैं बताता हूँ अभी। आप यहाँ पर करो क्या, कॉम्पैक्ट डेटा, बताता हूँ। यहाँ पर आप सही में कॉम्पैक्ट डेटा ही लिखता हूँ। कॉम्पैक्ट डेटा इज इक्वल टू COMPA, एक फंक्शन है आपके पास कॉम्पैक्ट डेटा। ये आपको क्या करता है, की और वैल्यू के पेयर में आपको डेटा को रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पर मैंने डेटा को लिया और अब मैं कॉम्पैक्ट डेटा के अंदर देखता हूँ क्या आ रहा है। इसको मैं हटा करके प्रिंट आर करूँगा और डाई करवा दूंगा कि इसके बाद ना चले ये। तो मैं देखूँगा मेरे पास सेम चीज़ आ रही है। ठीक है, की और वैल्यू के पेयर में।
एरो की फॉर्म में, ठीक है। देखिए ID 5, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं डाई नहीं करवा के इसको मैं क्या करूँगा, एक मेरे पास ये देखिए कॉम्पैक्ट नाम का फंक्शन है, उसके अंदर आपने की पास कर दी, जो की पास की है उसको याद रखना डेटा के नाम से, और उसको अब क्या करना है, यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट डेटा है ना व्यू के साथ उसको दिखा दो कॉम्पैक्ट डेटा। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली यहाँ से उठा करके Ctrl+C यहाँ से यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, इस तरह भी कर सकते हो और इसे हटा दो, ठीक है। दोनों तरीके आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये तरीका करूँगा और इसको यहाँ से शॉर्ट करूँगा। तो मैं इसको सेव करूँगा, क्या कोई फ़र्क आएगा? मेरे पास नहीं, मुझे व्यू नज़र आएगा बस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कॉम्पैक्ट डेटा चला गया है इस नाम से। जब आप इसको यहाँ पर व्यू के अंदर फैच करेंगे ना तो आपको ये डिस्प्ले होगा। अच्छा, तो अब क्या करना है अली भाई? तो अब आपने करना ये है कि आपके पास कितने डेटा हैं, बहुत सारे डेटा हैं, ये देखें कितने सारे डेटा हैं। तो इनको आपने लूप में चला देना है, क्योंकि एक डेटा होता तो हम लोग सिंपल चला देते, लेकिन हमें अभी मल्टीपल डेटा चाहिए, तो हम लोग फॉर ईच का यूज़ करेंगे। फॉर ईच का यूज़ करूँगा और इस रॉ को उसके अंदर दे दूँगा, क्योंकि हर बार ही मेरी रॉ चेंज होगी, मेरा बाकी आइटम सेम रहेगा। तो मैं बोलूँगा डॉलर, वहाँ से मेरे पास डेटा आ रहा था, मैंने डॉलर डेटा ले लिया, ठीक हो गया। और मैंने क्या बोला, डॉलर न्यू डेटा, बस ये आपने न्यू डेटा याद रखना है। बस न्यू डेटा को आपने यहाँ पर प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट करवाने के लिए आप लोग लारावेल में कैसे यूज़ करते थे, ये वाला इको डॉलर न्यू डेटा के अंदर क्या ईमेल, जो आपके कॉलम का नाम है, ठीक हो गया, ये कॉलम का नाम। तो इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने यहाँ पर रन किया, तो मेरे पास देखें हर एक के लिए क्या चल रहा है, एक लूप चल रहा है, ठीक हो गया। तो अब क्या करूँगा मैं, सेकंड के लिए मुझे सेम इसको कॉपी और पेस्ट करना है, और इसको मैं यहाँ पर पासवर्ड सेव करूँगा और यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो अब एक और रिकॉर्ड में हम लोग इंसर्ट करके देख लेते हैं। मॉमी करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं 0 दे देता हूँ, और ये दिया मैंने यहाँ पर। तो इसको मैं देखूँगा, ये देखें मेरे पास ये रिकॉर्ड ये रहा 00 वाला। तो यहाँ पर mommy@gmail.com आ रहा है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैं यहाँ पर आया, सिर्फ मेरे पास कॉम्पैक्ट फंक्शन जो है ना बस ये यूज़ हुआ है। मैंने कॉम्पैक्ट किया डेटा को, कॉम्पैक्ट के साथ व्यू के अंदर भेज दिया। व्यू के अंदर जब आपने भेजा तो यहाँ पर आप टेबल ले लें या कुछ भी ले लें, बस उसके अंदर जो की आपने भेजी है उसको लूप में चला दें। ये रहा, जो भी आपके पास फील्ड नेम होगा आपको चाहिए होगा, आप वो इसको यहाँ पर दे दें। इसकी ज़रा फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, यहाँ पर भी ये HTML की वो ले रहा है चीज़ें। तो मैं यहाँ पर स्टाइल बॉडी ये हटाता हूँ और ये हटाता हूँ, और यहाँ से 2 दफ़ा HTML और बॉडी ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर मुझे 1 दफ़ा करना है, और इसकी CSS में यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये पेस्ट सेव और यहाँ पर रन। तो ये आपके पास, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।